बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क के रास्ते सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का नुकसान हो जाए। छोटी सी गलतियां है और नुकसान लाखों का है, तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का इसी किस्म का नुकसान ना हो जाए। आप जानते होंगे कि इस वक्त मैं उज़्बेकिस्तान में बैठा हूँ सऊदी अरब जाने के लिए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जो सऊदी अरब के लिए जा रहे हैं और उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। तो मेरे आंखों के सामने कुछ दो ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद ये वीडियो बनाना इंतहाई ज़रूरी है। हालांकि इस टॉपिक्स पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई लेकिन फिर भी लोगों के इल्म में नहीं है और छोटी सी गलतियां है और उसका नुकसान काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग एक बार ये वीडियो देख लें कि आपको मसला पेश ना आए और आपको नुकसान से बच जाए। पहला वाक़या ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक ग्रुप में एक शख्स मौजूद है जिसने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है सिनोवैक, उसके साथ उसने बूस्टर डोज भी लगवाया है। लेकिन पाकिस्तान में जब वो मौजूद था तो उसने सऊदी वज़ारत सेहत के साथ अपना वैक्सीन रजिस्टर नहीं करवाया, यानी तवक्कलना पर अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया। वो यहाँ पर पहुँचा और उसका वैक्सीन किसी शख्स ने गलत तरीके से सऊदी वज़ारत सेहत के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, यानी उसका जो सर्टिफिकेट था जिसमें बूस्टर डोज लगाया हुआ था उस सर्टिफिकेट को नहीं, उसके पास जो पहले वाला सर्टिफिकेट था जिसमें बूस्टर डोज नहीं था उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया। तो अब तकरीबन उसको 12 दिन हो चुके हैं, ना उसका जो नया एप्लीकेशन सबमिट होता है, ना उसका पुराना एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है और ना रिजेक्ट हुआ है। तो उसका स्टेटस ताहाल तवक्कलना पर इम्यून नहीं है। अब उसको लाजमी बात है करंतना पैकेज लेना पड़ेगा। हालांकि उसने वैक्सीन के दोनों डोजेज़ लगवाए भी है और उसके बावजूद उसका लाख-1.5 लाख रुपए का नुकसान होगा, उसको करंतना पैकेज लेना पड़ेगा। तो आप तमाम लोगों के लिए ये एडवाइस है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले, किसी दूसरे मुल्क में जाने से पहले आपने तवक्कलना पर अपना स्टेटस अपडेट करना है। अगर आपका स्टेटस अपडेट नहीं है तो उस सूरत में आप दूसरे मुल्क का सफ़र ना करें। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा मसला हो तो फिर आपको लाख-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, करंटाइन पैकेज आपको लेना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में ही अपना स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट करें। दूसरा जो मसला पेश आया, कल मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे उज़्बेकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे थे। वो बिल्कुल खुश थे, उन लोगों ने PCR टेस्ट भी कर लिया, सब कुछ। वो कहते हैं हमारा सब कुछ रेडी है, आज रात हमारा फ़्लाइट है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने मुकीम पर रजिस्ट्रेशन किया है? वो कहते हैं भाई हमने तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन किया है, मुकीम क्या चीज़ होता है हमको तो इसके बारे में नहीं पता, हमने तवक्कलना पर किया है, बस वही काफ़ी है। मैंने कहा नहीं भाई, आपको मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उनको पता नहीं था, फिर मैंने उनका मुकीम पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। हालांकि मुकीम पर रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मिनट दरकार है, अगर कोई जानता भी नहीं तो उसका भी 5 मिनट लगता है, वरना 1-1.5 मिनट में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप वो रजिस्ट्रेशन ना करें और आप सऊदी अरब पहुँच जाएँ तो आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, आपको वहाँ पर इजाज़त नहीं दिया जाएगा। तो एक छोटा सा काम है लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा है और मेरे वो दोस्त उस नुकसान से बच गए। तो आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले आपने अपना स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट कर लेना है और आप जब सऊदी अरब जाते हैं तो अपने फ़्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर आपने मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है। ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। सादी सी वीडियो होगी लेकिन अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का कोई शख्स नुकसान से बच जाए। तो ये इंतहाई अहम 2 चीज़ें थी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे किसी न किसी भाई को ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।